तो आज हम एक नया कॉन्सेप्ट सीखने वाले हैं जो कि है लिस्ट व्यू। लिस्ट व्यू इज जस्ट लाइक मल्टीपल डेटा हम एक सिंगल स्क्रीन पे कैसे सेट कर सकते हैं। जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूँ। जैसे कि यहाँ पे क्या है कि मल्टीपल डेटा एक सिंगल स्क्रीन में सेट कर रखे हैं। जैसे कि यहाँ पे अगर हमें 100 200 300 डेटा सेट करने हैं तो ऐसा नहीं है कि एक एक करके मैं सब डेटा को सेट करूँगा। जस्ट सिंपल सा एक लिस्ट व्यू में पास कर दूंगा और वो सारे डेटा एक बार में ही मेरी स्क्रीन पे सेट हो जाएंगे। तो यही आज कॉन्सेप्ट देखने वाले हैं कि लिस्ट व्यू क्या है। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मैंने एक प्रोजेक्ट क्रिएट कर लिया जिसका नाम है लिस्ट व्यू। ठीक है, तो इसके बाद में अभी सबसे पहले हम यूआई डिज़ाइन कर लेते हैं। लाइक लिस्ट व्यू में कैसे अपना डेटा जो है सेट होगा। मैं इसे डिलीट कर देता हूँ। सेलेक्ट करने के बाद डिलीट प्रेस कर दो, देन ये डिलीट हो जाएगा ऑटोमेटिक। ठीक है, इस पे जाएंगे, देन यहाँ पे लिस्ट व्यू सर्च करेंगे ऊपर, LIST, ये आ गया। इसे सिंपल सा पेस्ट कर दूंगा मैं इधर। पेस्ट करने के बाद इसे कांस्टेंट करेंगे। अब हम, ये आ गया, कांस्टेंट करेंगे। लेफ्ट को राइट से, लेफ्ट को लेफ्ट से, टॉप को टॉप ऑफ द पेरेंट से और बॉटम को बॉटम ऑफ द पेरेंट से। ठीक है, तो ये देखो कांस्टेंट ये हो गया है यहाँ से चारों तरफ से। ठीक है, उसके बाद क्या है कि अभी देखो इसने स्टैटिक साइज ले लिया, बट स्टैटिक नहीं देना हमें, ये मैच पेरेंट मतलब जितनी हमारी स्क्रीन है उतना ही ये साइज ले ले अपने उसके अकॉर्डिंग, स्क्रीन के अकॉर्डिंग। तो ये होता है मैच पेरेंट। ठीक है, तो इसके बाद में अभी इसकी हम आईडी दे देते हैं। मतलब आईडी क्या है कि जो यूनिक आइडेंटिफाई करती है किसी भी चीज़ को। अगर कोई भी चीज़ पे सेट करनी है तो आईडी के थ्रू ही करेंगे हम। ठीक है, तो ये मैंने इसकी आईडी दे दी है, लिस्ट व्यू, लिस्ट व्यू। ठीक है, तो ये मैंने आईडी दे दी है। ये एरर, हाँ, गॉन हो गया। ठीक है, तो ये मेरा एक लिस्ट व्यू की यूआई बन गई है, लिस्ट व्यू सेट हो गया है। अभी ना यहाँ मैं थोड़ा सा टॉप से मार्जिन और दे देता हूँ उसको, जो थोड़ा सा ठीक लगे। अभी तो नहीं पता चल रहा, बट जब डेटा सेट करेंगे तो थोड़ा सा अजीब लगेगा वो। तो 8 dB मैंने टॉप से मार्जिन दे दिया है इसमें। सॉरी, ये चारों साइड से लग गया। टॉप से भी ओके। तो टॉप से इसको मैंने 8 dB मार्जिन दे दिया है। देखो ये खिसक गया थोड़ा सा ऊपर से, तो मार्जिन। ठीक है, अब इसका बैकएंड कोड लिखते हैं। सबसे पहले मैं इस लिस्ट व्यू को एक्सेस कर लेता हूँ बैकएंड एक्टिविटी में, फाइंड व्यू बाई आईडी के थ्रू। ठीक है, तो ये मैंने इंटरनली एक्सेस कर लिया है इसकी आईडी। अभी एरर शो कर रहा है, बट ये अपने आप चली जाएगी जब मैं रन करूँगा इसे। ठीक है, तो इसके बाद में अभी मैं कोड लिख लेता हूँ, देन आपको समझा दूंगा। ठीक है, तो ये हमारा जो है बैकएंड कोड भी सक्सेसफुली लिख दिया है। तो चलिए अभी सब समझते हैं इसे सबसे पहले। तो इधर क्या किया है कि इधर मैंने जो आईडी है वो गेट कर ली है लिस्ट व्यू की। ठीक है, फाइंड व्यू बाय आईडी के थ्रू हम लिस्ट व्यू मतलब आईडी गेट कर लेते हैं व्यू की। उसके बाद मैंने यहाँ पे एक लिस्ट आइटम्स की एरे बनाई है। ऐसे हम कॉटलन में एरे बनाते हैं, एरे ऑफ कीवर्ड यूज करके, और उसके अंदर जो भी हमारा डेटा है वो पास कर देते हैं कॉमास के, सेपरेटेड सेपरेटेड बाय कॉमास। ठीक है, तो लाइक मैंने डेटा स्ट्रक्चर, जावा, कॉटलन या मतलब कई सारे ये मैंने वैल्यूज पास कर दी हैं इसके अंदर। उसके बाद में क्या है कि मैंने लिस्ट अडेप्टर यूज़ किया है। यहाँ पे क्या है कि मैं अडेप्टर पे अपने पे डेटा सेट कर रहा हूँ, मतलब लिस्ट व्यू में डेटा सेट कर रहा हूँ। लिस्ट व्यू में डेटा सेट ऑन लिस्ट व्यू। ठीक है, सो डेटा सेट ऑन सेट इन लिस्ट व्यू। ठीक है, तो इधर क्या है कि एरे अडेप्टर के अंदर मेरे को तीन चीज़ें पास करनी होती हैं अपनी। सबसे पहले क्या होता है कि दिस दिस मतलब कॉन्टेक्स्ट पास करना होता है करंट एक्टिविटी का। लाइक एक तरीके से एड्रेस क्या है कि मेरा करंट एक्टिविटी का, इसका करंट एक्टिविटी जो है ये स्क्रीन। ठीक है, और दूसरा क्या है कि लेआउट पास करते हैं। लेआउट मतलब किस टाइप का चाहिए, ऊपर जाने वाला, नीचे आने वाला। तो वही ये ऑलरेडी एंड्रॉइड स्टूडियो हमें प्रोवाइड करता है ये वाला। लाइक प्री बिल्ड होते हैं ये इसमें ही, तो मैं हमने यही यूज़ कर लिया है, अपना कुछ खुद का कुछ नहीं बनाया, बस यही यूज़ कर लिया है इससे। उसके बाद इसमें आइटम्स की लाइक लिस्ट पास करनी होती है। तो लिस्ट क्या है हमारी, ये है लिस्ट आइटम, जिसमें हमने आइटम्स अपने स्टोर कर रखे हैं। ठीक है, अभी ये हम सब कुछ स्टैटिक बना रहे हैं, बाद में हम एपीआई से भी देखेंगे, लाइक एपीआई से कैसे डेटा फैच कर रहे हैं, देन इस पे सेट करके देखेंगे। ठीक है, उसके बाद क्या किया कि जो ये अडेप्टर है, लिस्ट अडेप्टर, इसको मैंने इस लिस्ट व्यू पे सेट कर दिया है इस अडेप्टर के थ्रू। बेसिकली अडेप्टर अडेप्टर में जब से कह रहा हूँ, अडेप्टर होता क्या है, अडेप्टर क्या करता है कि हमारा इधर से डेटा लेता है और इस यूआई पे सेट कर देता है।
ये रही यूआई। बस सिंपल सा आप इतना समझो कि बैकएंड से डेटा उठा के, इधर से डेटा उठा के मेरा इसके ऊपर सेट कर देता है। इट्स वर्किंग एज एन इंटरमीडिएटर बिटवीन द बैक एंड पार्ट एंड द यूआई पार्ट। ठीक है, अभी इसके बारे में ज़्यादा मत सोचो, बस इतना सीख लो कि ये एज अ इंटरमीडिएटर काम करता है। इसके बारे में ज़्यादा हम रिसाइकलर व्यू में पढ़ेंगे, एक नया कॉन्सेप्ट है जो इसके बाद पढ़ेंगे, हम रिसाइकलर व्यू में पढ़ेंगे, इसका मतलब एडवांस वर्जन ऑफ लिस्ट व्यू। ठीक है, उसके बाद हमने क्या किया है, उसके बाद हमने क्लिक हैंडल किया है कि जैसे कोई आइटम व्यू पर हम क्लिक करें, आइटम पर क्लिक करें तो क्या होगा। ठीक है, आइटम क्लिक, तो लिस्ट व्यू मेरा उस आईडी का नाम है, सेट ऑन आइटम क्लिक लिस्टनर हमने यूज किया कि एक आइटम पे क्लिक करेंगे तो क्या होगा। इसमें हमें 4 चीजें ऑलरेडी पास करनी होती है, पेरेंट, व्यू, पोजीशन, पोजीशन मतलब क्या पोजीशन है उसकी, और आईडी। ठीक है, तो इधर क्या है कि सिलेक्टेड आइटम हम निकाल रहे हैं, कीवर्ड बना के, सॉरी एक वेरिएबल बना लिया है मैंने सिलेक्टेड आइटम का, जिसके अंदर क्या है कि हम उसकी आईडी स्टोर कर रहे हैं, उसकी पोजीशन, जो भी हम आइटम को सिलेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो गेट आइटम एट पोजीशन फंक्शन के थ्रू हमने ये एक्सेस कर लिया है। उसके बाद इसे स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर दिया है एज स्ट्रिंग। ये सारे के सारे लाइक हम कॉटलिन में यूज करते हैं, ऐसे कन्वर्ट करते हैं कॉटलिन में एज स्ट्रिंग। तो जो भी हमने डेटा उठाया है, डेटा मतलब जिस पर भी क्लिक करेंगे लाइक मोबाइल ऐप डेवलपर, फ्लटर डेवलपर, तो ये स्ट्रिंग की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। उसके बाद एक टोस्ट मैसेज यूज कर लिया, उस पर हमें ये सेट करा दिया, शो करा दिया। तो अब ठीक है, अपना बैकएंड कोड सक्सेसफुली लिख गया है। अब अपने एप्लीकेशन को रन करके देखते हैं कि सक्सेसफुली रन होता है या कोई एरर शो करता है। बिल्ड ओपन कर लेता हूँ मैं। ठीक है, ओह एरर शो कर दी इसने, ठीक है कोई नहीं, देखते हैं इसे हैंडल कैसे करते हैं। डिपेंडेंसी एंड्रॉइड ऐप कॉम्पैक्ट रिसोर्सेज लाइब्रेरीज एप्लीकेशन डिपेंडेंट कंपाइल अगेंस्ट वर्जन। ओके, ये वर्जन की बात कर रहा है। ठीक है, तो अगर ऐसे एरर कुछ आपके में भी आए तो इसे आप ऐसे सॉल्व कर सकते हो। बिल्ड डॉट ग्रेडल के अंदर जाओगे। ठीक है, सो बिल्ड डॉट ग्रेडल के अंदर आ गए हम। सिंपल से आपको क्या करना है, इस जो 33 है ना ये एस डी के, ये 34 कर देना है बस, 34 कंपाइल एस डी के और टारगेट एस डी के 34। एंड लाइक ये वर्जन का भी एरर देगा एक, तो इसे भी चेंज कर देना है, इसको 17 कर देना है और इसको भी 17 कर देना है। ठीक है, और इसको भी 17 कर देना है। बस आपको इतना करना है, देन सिंक नाउ। अब ये कोई एरर नहीं देगा आई थिंक, अब सक्सेसफुली इसे रन होना चाहिए। सो अब रन करके देखते हैं। मैं साइड में स्क्रीन खोल लेता हूँ अपनी, रनिंग डिवाइस, रनिंग डिवाइस। ओके, सो लाइक बिल्ड ओपन कर लेता हूँ, बिल्ड में कोई एरर तो नहीं है। ओके, ठीक है, तो ये देखो सक्सेसफुली हमारा जो है एप्लीकेशन रन हो गया। अभी देखो सारे आइटम्स जो है शो हो रहे हैं मेरे। अगर मैं किसी आइटम पे क्लिक करता हूँ तो देखो टोस्ट मैसेज भी हमारा सक्सेसफुली शो हो रहा है। कॉटलिन पे क्लिक करूंगा कॉटलिन शो होगा, फ्लटर पे क्लिक करूंगा फ्लटर डेवलपर शो होगा, बैकएंड डेवलपर पे करूंगा बैकएंड डेवलपर, डेवऑप्स इंजीनियर डेवऑप्स इंजीनियर, मतलब काफ़ी अच्छे से सारा कुछ हमारा शो हो रहा है। बट अगर लाइक ऊपर स्टेटस बार और आ जाता तो काफ़ी अच्छा लगता। ठीक है, यहाँ पे करके जो आता है ना स्टेटस बार, वो और लगाते हैं। ठीक है, इसके लिए हमें चलना पड़ेगा थीम्स के अंदर। ठीक है, ये थीम्स है जो कि हमारा रिसोर्स फोल्डर के अंदर वैल्यूज़ के अंदर थीम्स नाम का फोल्डर होगा, थीम्स डॉट एक्सएमएल पे चले जाना आप। इसमें आपको क्या करना है, सिंपल सा, ज़्यादा कुछ नहीं, बस छोटा सा चेंज करना है। इसे सबसे पहले हटा देना है और यहाँ पे लगना है डार्क एक्शन बार। ठीक है, इतना सा कर देना है बस। एक सेकेंड, दूसरा एक्शन बार यूज़ करते हैं, यहाँ पे लिखना है अपना डार्क एक्शन बार। ठीक है, ये लाइट वाला मैं यूज़ करता हूँ, डार्क एक्शन बार। बस इतना सा करना है आपको, फिर रन करते हैं हम रीरन से। और रनिंग डिवाइसेस को ओपन कर लेता हूँ मैं एक बार। देखो रीइंस्टॉल हो गया। अभी देखो ये काफ़ी सही लग रहा है, ये क्या कर रहा है, शो क्यों नहीं कर रहा अच्छे से। ओपन रीओपन करता हूँ मैं इसे। हाँ देखो, ये ओपन कर रहा। ठीक है, देखो लिस्ट व्यू मेरा एक स्टेटस बार में शो हो रहा है, उसके नीचे सारे डेटा शो हो रहे हैं जितने भी हमने लिस्ट व्यू में दिए थे। तो मतलब काफ़ी थोड़ा ठीक लग रहा है। अब इनका मतलब स्टेटस बार का कलर कैसे चेंज करना है, ये सब अब मैं अब एक और वीडियो बनाऊंगा, उसमें सारा कुछ वेल एंड गुड मतलब अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा कि स्टेटस बार का कलर कैसे चेंज करते हैं। टॉप बार जो है हमारा, जिसमें ये हमारा डेट, टाइमिंग, डेट तो नहीं है, टाइमिंग, और ये लाइक नेटवर्क और बैटरी वगैरह जो शो हो रहा है ना ऐसे, लाइक इसका कलर कैसे चेंज कर सकते हैं, ये सारा कुछ मैं एक और वीडियो में बनाऊंगा, स्पेशली बनाऊंगा इसके लिए। तो अभी लिस्ट व्यू की बात करूँ तो काफ़ी सही लग रहा है। ठीक है, तो ऐसे आप भी लिस्ट व्यू को यूज़ कर सकते हो, मल्टीपल आइटम्स अगर मेरे को एक ही बार में स्क्रीन पे शो करने हैं। सो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, कंटेंट अच्छा लगा तो लाइक करें एंड शेयर करें, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब।